Yes, seventh class. Good morning to all of you. So we were doing the chapter 7, congruence of triangles. Congruence of triangles, chapter 7. So we have done some criteria for congruency of triangle. So which criteria we have done? Criteria for congruency of triangles. Which are those conditions? Just I am recalling that because those will be used for proving the triangles congruent. तो फर्स्ट नंबर पे हमने की थी SSS. अगर एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड्स के इक्वल हों तो वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं. सेकंड नंबर पे हमने की थी SAS. अगर किसी एक ट्राइंगल में दो साइड्स और जो उनके बीच का एंगल है दूसरे ट्राइंगल की दो साइड्स और उनके बीच के एंगल के इक्वल हो तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं. थर्ड नंबर पर हमने किया था ASA. अगर किसी एक ट्राइंगल में दो एंगल्स और उनको कंटेन करने वाली साइड मतलब वो जो दोनों एंगल जिस साइड पर बने हुए हैं वो दूसरे ट्राइंगल की दोनों एंगल्स और उस साइड के इक्वल हों तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं. फ़िलहाल फोर्थ नंबर पर हमने किया था राइट हाइपोटेन्यूज साइड. राइट मीन्स दो ट्राइंगल्स जिनमें एक एक एंगल 90 डिग्री है. एच मीन्स हाइपोटेन्यूज, दोनों का हाइपोटेन्यूज जो 90 के सामने वाली साइड होती है और एक साइड. अगर एक ट्राइंगल की ये तीनों दूसरे ट्राइंगल के 90 डिग्री हाइपोटेन्यूज और साइड के इक्वल हो तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं. अब हम वन क्वेश्चन और सेकेंड वी हैव डन वो हमने नेक्स्ट प्रीवियस डे कर लिया था. सो नाउ आई एम कमिंग टू क्वेश्चन 3. यू हैव टू शो दैट ट्राइंगल AMP इज़ कॉन्ग्रुएंट टू AMQ. हमने शो करनी है ट्राइंगल्स AMP और AMQ कॉन्ग्रुएंट हैं. इन द फॉलोइंग प्रूफ सप्लाई द मिसिंग रीजन्स. अब हमने रीज़न बताने हैं कैसे हैं. फर्स्ट मांग रहे हैं हमसे PM और QM कैसे इक्वल है. अब PM और QM आप इसको मार्किंग देखोगे रिटर्न में भी देते हैं, कभी कभी हमें फिगर में मार्क करके दे देते हैं. जैसे अभी मार्किंग में हम कैसे दे रहे हैं, इसके ऊपर दो मार्किंग कर रहे हैं दो साइन से, इसको भी उसी मार्किंग से डिनोट कर रहे हैं. तो दैट मीन्स PM और QM क्वेश्चन में हमें इक्वल गिवन है. तो इसका रीज़न हमने क्या लिख देना है, गिवन. फिर सेकंड पार्ट है एंगल PMA इज इक्वल टू QMA. PMA आपको कौन सा एंगल है, दैट इज़ PMA जो M पर बना हुआ है. और फिर ये QMA मीन्स जो M पर बना हुआ है. तो ये दोनों एंगल्स पे भी इन्होंने हमें इक्वल मार्किंग की हुई है, इक्वल मार्किंग है. तो दैट मीन्स ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है. थर्ड पार्ट AM इज़ इक्वल टू AM. अब यहाँ देखोगे आप AM और AM ये दोनों में दिख रहा है हमें, चाहे इसके में मेजरमेंट कितनी भी हो वी डोंट बॉदर, बट यही है कि AM ये इस ट्राइंगल में भी है इस ट्राइंगल में भी है. तो इसको हम क्या रीज़न देंगे, AM इज़ इक्वल टू AM कॉमन. देन ट्राइंगल AMP इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AMQ. अब ये जो ट्राइंगल AMP है वो AMQ के कॉन्ग्रुएंट हो गई. कैसे, किस कंडीशन से हुई, आपने AMP ही की तीनों चीज़ें देखनी है, साइड एंगल साइड. तो SAS तो ये किस कंडीशन से कॉन्ग्रुएंट हो गई, बाय SAS. नाउ आई एम कमिंग टू क्वेश्चन 4. इन ट्राइंगल ABC एंगल A 30 डिग्री है, एंगल B 40 डिग्री है, एंगल C 110 डिग्री है. फिर हमें PQR में एंगल PQR दिए हुए हैं. अगर हम ध्यान दें तो A और P इक्वल है, B और Q इक्वल है, C और R इक्वल है. तो our student says that triangle ABC is congruent to triangle PQR by AAA congruence criteria. एक बच्चा कह रहा है कि ये भी congruent होने चाहिए क्योंकि इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स ट्राइंगल PQR के तीनों एंगल्स के इक्वल हैं. क्या वो ठीक कह रहा है, इज इट जस्टिफाइड, वाई और वाई नॉट. अब आप यहाँ देखो, क्या मैंने आपको कोई भी A की कंडीशन बताई है, क्या तीनों एंगल्स बताए हैं, नहीं. अगर एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स दूसरे ट्राइंगल के तीनों एंगल्स के इक्वल होते हैं तो वो ट्राइंगल्स का साइज़ इक्वल नहीं हो सकता. उसमें शेप इक्वल दिखती है हमें बट द साइज शुड नॉट बी इक्वल. हो भी सकता है अगर तीनों साइड्स उसकी इक्वल आ जाएँ तब, अदरवाइज़ ज़रूरी नहीं है. अगर तीनों एंगल्स इक्वल हैं तो दूसरे के तीनों एंगल्स के इक्वल हैं तो एक ट्राइंगल छोटी हो सकती है, एक बड़ी हो सकती है. तो दैट मीन्स वो कॉन्ग्रुएंसी की नहीं होती, वो एक सिमिलरिटी की है. वो हम नेक्स्ट आप 10th में पढ़ोगे. तो अभी आपने ये लिखना है, नो इज़ नॉट जस्टिफाइड बिकॉज AAA इज़ नॉट एनी कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया. क्या लिखोगे, बिकॉज AAA इज़ नॉट एनी कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया. Now I am coming to question 5.
इन द फिगर, ये हमारे पास फिगर गिवन है क्वेश्चन 5 में, ये RAT ट्राइंगल है और ये WN ट्राइंगल है। ये में मार्किंग दिया हुआ है, एंगल A एंगल O के इक्वल है, एंगल T एंगल N के इक्वल है और एंगल R एंगल W के इक्वल है। AR WO, ये AR हमारे WO के इक्वल है और AT ON के इक्वल है। अब हमने ये बताना है जो ट्राइंगल RAT है वो किसके कॉन्ग्रुएंट होगी। तो ट्राइंगल RAT इज़ कॉन्ग्रुएंट टू, आपने ऐसे देखना है। अब RA किस साइड पर आनी चाहिए हमारी, WO पर, तो ये RA की जगह मैं लिख रही हूँ WO। और ये भी T देखना है हमने, ये T सिर्फ हम इसको एंगल ले सकते हैं, तो एंगल T ये 3 मार्किंग वाला हमारा इधर कहाँ है, N, तो यहाँ हम लिख देंगे WON। ये ट्राइंगल का साइन भी डाल दोगे तो ट्राइंगल RAT इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल WON। फिर भी आप एक बार वेरीफाई कर सकते हो कि जो AR साइड है वो किस पर आनी चाहिए, WO पर, तो ये AR साइड हमारे WO पर है, ठीक है। एंगल A किस पर आना चाहिए, एंगल O पर, एंगल A हमारा किस पर आ रहा है, एंगल O पर आ रहा है। AT किस पर आनी चाहिए, NO पर, तो ये AT किस पर है, ये ON पर है, तो दैट मीन्स ये हमारा करेक्ट है। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन 6 पर, कंप्लीट द कॉन्ग्रुएंट स्टेटमेंट। अब ये 2 ट्राइंगल्स हमें दिखाई दे रही हैं, इसमें हमने क्या करना है कि ट्राइंगल BCA, ये हमें 2 ट्राइंगल्स दिखाई दे रही है ना, तो हमने ये बताना है कि BCA किसके कॉन्ग्रुएंट है। पहले आप ये देखोगे एंगल B पर आना चाहिए, BC साइड BT पर आनी चाहिए, AT साइड AT पर आनी चाहिए। तो इधर ऐसे अब हमारी कौन सी क्राइटेरिया लिखेंगे हम, ट्राइंगल BCA इज़ कॉन्ग्रुएंट टू, या आपने BC को BT पर डालना है। जो BC साइड है वो किसके इक्वल आनी चाहिए, हमारी BT। और ये A एंगल किस पर आना चाहिए, ये हमारा ये BCA, ये BCA हो गया हमारा। तो इसमें हमने क्या देखना है, जो A एंगल है हमारा, ये जैसे BCA का ये एंगल A है, तो ये A एंगल किस पर आना चाहिए, ये A एंगल हमारा A एंगल पर ही आना चाहिए। ये A एंगल हमारा ये A एंगल पर ही आएगा, तो इसको हम लिखेंगे ट्राइंगल BCA इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BTA। इसमें ये BC BT पर आएगी, एंगल B पर ही आएगा, और BA ये BA पर ही आनी चाहिए, जो BA साइड है वो BA पर ही आएगी। और इसका एंगल A ये 90 डिग्री है, तो ये लाइन इस पर ऐसे सीधी आ रही है, ये भी 90 होगा, दैट मीन्स एंगल A पर आएगा। तो BCA शुड बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BTA। अब ऐसे ही आपका ये सेकंड पार्ट है, बिल्कुल सेम है, इसको आपने ट्राई करना है। नाउ आई एम कमिंग टू क्वेश्चन 7 एंड क्वेश्चन 8। ये भी आपने नहीं करने हैं क्योंकि ये भी हमारे ग्लेस पेपर पे या ग्राफ पेपर पे हैं, तो ये वी कांट डू दिस एट दिस टाइम। तो अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन 9। इफ़ ट्राइंगल ABC एंड PQR आर टू बी कॉन्ग्रुएंट, ये आपने ध्यान से देखना है, ये ABC और PQR ये दोनों हमें कॉन्ग्रुएंट दी हुई हैं। इसमें क्या क्या इक्वल है, एंगल B एंगल Q के इक्वल है, एंगल B एंगल Q के इक्वल है, एंगल C एंगल R के इक्वल है। तो हमसे क्या पूछ रहे हैं, क्या एक एडिशनल पेयर होगा, 2 चीज़ें इन्होंने हमें दे दी, 2 एंगल्स दे दिए, एंगल B एंगल Q पर दे दिया, एंगल C एंगल R पर दे दिया। तो अब ये बताओ कि S और कौन सा एडिशनल पेयर है। तो हमारे पास जब 2 एंगल्स वाली कौन सी कंडीशन हमने की हुई है, AS से, कौन सी की हुई है, AS से। अब हमें 2 एंगल्स दे दिए, B Q पर दे दिया, C R पर दे दिया। तो AS के लिए हमें क्या चाहिए, एक साइड चाहिए। कौन सी साइड चाहिए, जिस पर ये दोनों एंगल बने हों। तो एंगल B और C एंगल किस साइड पर बने हुए हैं, B और C, BC पर। ऐसे इधर हमने देखना है कि जो एंगल Q और R है वो किस साइड पर बने हुए हैं, QR पर। किस पर बने हुए हैं, QR पर। सो दैट मीन्स पहला जो हमें एडिशनल पेयर चाहिए वो हमारा होगा BC शुड बी इक्वल टू QR। क्या लिखना है आपने, BC शुड बी इक्वल टू QR। और कौन सी क्राइटेरिया हमने यूज़ किया, अब इसी ट्राइंगल को आप देखोगे, एंगल साइड एंगल, कौन सा क्राइटेरिया किया, एंगल साइड एंगल। तो AS से हमने क्राइटेरिया यूज़ किया है। नाउ आई एम कमिंग टू योर लास्ट क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन 10 है। कुछ बुक्स में ये मिस प्रिंटिंग है, कुछ नेमिंग में क्वेश्चंस में, तो डोंट गेट कंफ्यूज, जैसे मैंने करवाए हैं आप वैसे ही देखोगे। एक्सप्लेन वाई ट्राइंगल ABC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल FED। अब ये हमें क्वेश्चन है कि जो ABC ट्राइंगल है वो FED के कॉन्ग्रुएंट कैसे है। अब आप इसमें ध्यान दो, जैसे इस ट्राइंगल का एंगल B इसके एंगल E के इक्वल है, इसका एंगल A इसके एंगल F के इक्वल है, और साइड हमें BC ये DE के इक्वल है। तो हम ये देखेंगे कि हमें फ़िलहाल 2 एंगल्स गिवन हैं, या तो हम इसमें ASA
क्योंकि दो एंगल्स गिवन है। अगर साइड हमें अगर दो साइड्स दी होती तब हम SAS वी कुड थिंक, बट अभी हमें क्या गिवन है, अभी हमें दो एंगल्स ही गिवन है। दैट मीन्स हम सिर्फ AS से ही सोच सकते हैं, क्योंकि ऐसे जो कॉन्ग्रुएंसी की क्राइटेरिया जिसमें दो एंगल्स इक्वल हो वो हमारी AS से ही होती है। तो अब हमने क्या करना है, इन दोनों ट्राइंगल्स में ये दो एंगल्स इसके दो एंगल्स के इक्वल हैं, तो तीसरा भी हम इसका एंगल, अब हमें फ़िलहाल जैसे इसकी जो साइड है हमारी BC है और इसकी साइड हमारी DE है, तो हमने BC को DE के इक्वल प्रूव करना पड़ेगा हमें, तब हमारा लग जाएगा एंगल साइड एंगल। फ़िलहाल अभी हमारी साइड BC है, तो दैट मीन्स हमें जो तीसरा एंगल चाहिए वो एंगल C चाहिए। एंगल C शुड बी इक्वल टू एंगल D। अब C D के इक्वल कैसे आएगा, एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है। तो पहले मैंने ट्राइंगल ABC के तीनों एंगल्स का सम 180 कर दिया। ऐसे ये ट्राइंगल DEFM, तो इसके भी तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री लिख दिया मैंने। इसका आपने रीज़न दे देना है। इसका रीज़न हमारा क्या हो जाएगा, सम ऑफ एंगल्स ऑफ आ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स ऑफ आ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। अब आप ये देखो, ये भी हमारा A + B + C 180 है, ये भी D + E + F 180 डिग्री है। तो इसको हम ये लेफ़्ट साइड को बोल देते हैं = से पहले वाले को लेफ़्ट हैंड साइड और बाद वाले को राइट हैंड साइड। एक तरह से हमारे पास दो ऐसी इक्वेशंस आई हुई हैं जिनमें = के बाद हमारे पास सेम है, मतलब राइट हैंड साइड दोनों की सेम है। अगर राइट हैंड साइड सेम है तो दैट मीन्स इनकी लेफ़्ट हैंड साइड भी सेम होनी चाहिए। तो दैट मीन्स हम लिख सकते हैं कि एंगल A + B + C = एंगल D + E + F। दोनों मैंने क्या कर दिए, कंपेयर कर दिए, मतलब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। अगर हमारे पास हम ऐसे बोलें A B के इक्वल है और C भी B के इक्वल है, ये दोनों ही नंबर हमारे B के इक्वल हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, दैट मीन्स A और C को भी क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। तो इसमें हमारे पास यही चीज़ है कि ये दोनों हमारे 180 के इक्वल थे, तो मैंने दोनों की लेफ़्ट हैंड साइड को इक्वल कर दिया। अब एंगल A हमें दिया हुआ है एंगल F के इक्वल, एंगल B हमें दिया हुआ है एंगल E के इक्वल, ये दोनों गिवन है हमारे पास। तो फिर आप इस पर आओ, A F के इक्वल है, B E के इक्वल है और बीच में हमारा एक इक्वल का साइन है। तो दैट मीन्स क्या होना पड़ेगा, ये इक्वल कब बना रहेगा, इसका मतलब जो ये तीसरा बच गया हमारा पार्ट, ये एंगल C और इसका जो तीसरा बच गया एंगल D, दे शुड बी ऑल्सो भी इक्वल, मतलब एंगल C और एंगल D को भी इसका मतलब इक्वल होना पड़ेगा। इसको आप वैसे समझ सकते हो, एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है। अब जैसे दो इक्वल हैं, मान लो इसका तो ये 90 हमें गिवन ही है, मान लो ये वाला एंगल इसका 30 है, इसका भी 30 है, तो 90 और 30 120। तो तीसरा एंगल आप कैसे निकालोगे, 180 से 120 माइनस किया 60 डिग्री आएगा। ऐसे अगर हम इसका ये वाला एंगल निकालेंगे वो भी सेम प्रोसेस से होगा, 180 में से ये दोनों एंगल्स ऐड करके माइनस करेंगे तो ये भी हमारा वही 60 आएगा। तो इसलिए बस इसको हमने प्रोसेस में कर दिया है, अदरवाइज़ ये हमें बहुत क्लियर हो सकता है। अब इन ट्राइंगल्स ABC एंड FED, एंगल B = एंगल E ये गिवन है, BC = DE ये भी हमें गिवन है। अब हम इसमें क्या लगाना चाहते हैं, एंगल साइड, और ये C मैंने प्रूव कर दिया, एंगल C को एंगल D के इक्वल में ले आई, तो हमारी क्या बनेगी, एंगल साइड एंगल। तो हमें जिस भी कंडीशन से करना है उसी सीक्वेंस में लिखा है मैंने, पहले एक एंगल लिखा, फिर एक साइड लिखी, फिर अब तीसरा एंगल हमारा है एंगल C = एंगल D। ये भी हमने ऊपर प्रूव किया, तो बाय विच कंडीशन हुआ, एंगल साइड एंगल। तो ट्राइंगल्स के आप ऊपर वही नेम लिख दोगे, लेकिन एक बार हम कॉरेस्पॉन्डेंस चेक करेंगे। ABC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू, अपने इस ढंग से लिखना है ना, जो B एंगल है वो हमारा E पर आए, जो C एंगल है वो F पर आए, तो दैट मीन्स से हमारा क्या पॉइंट बच गया, ये D बच गया। तो ABC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू DEF। अब आपने एक बार फिर भी चेक कर लेना है कि एंगल B है वो E पर आना चाहिए हमारा,
BC साइड DE पर आनी चाहिए। ये BC हमारी इसको हम FED, इसको हम ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये हमने यहाँ क्या लिखना है, ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये आप लिखोगे यहाँ FED। तो ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू FED, ये कट कर दो गया। तो ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू FED। अब एंगल B हमारा E पर है, ये एंगल B हमारा E पर है, एंगल C हमारा D पर है, और जो BC साइड है, जो BC साइड है ये DE या ED एक ही बात होती है, तो BC इज इक्वल टू DE। तो अब ये ASA से ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू FED। So now our this exercise is complete. You will revise very carefully this chapter and do exercise 7.2 आप बुक में ही कर सकते हो, बट आपको रिवाइज पूरा करना है और कंडीशंस कॉपी में अच्छे ढंग से लिखनी है, और ये लास्ट क्वेश्चन आप कॉपी में ज़रूर कर लोगे।